दिवस मनाया जाना चाहिए। और ये माना कि WHO ने स्वीकार किया कि हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अब बात करता हूँ साइंस के दृष्टिकोण से। तो सर्वप्रथम बहन डॉक्टर ज्योति को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रयास किया इसको आगे लेके जाने के लिए। और हमारे माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर ML स्वर्णकार जी, मैंने उनके विषय में सुना है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, प्रतिदिन योग करते हैं, उनकी निष्ठा योग में बहुत है, तो उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी का मेन वाक्य क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी, उसने किस प्यारे शब्द को पकड़ा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। और जो वेद की ऋचाओं का मूल तत्व है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो, परंतु आगे कह दिया सर्वे संतु निरामया, कोई रोगी ना हो, कोई रोगी ना हो। और आपको ये दायित्व मिला है, तो आज बड़ी बात है कि आप लोगों को रोग मुक्त करने का दायित्व मिला है। देखो हमारे यहाँ कहा जाता है आम के आम और, जरा ऊंचा बोलना, आम के आम और पैसे भी मिलेंगे और पुण्य भी मिलेगा। ये विद्या आपके हाथ में आ रही है। आप लोगों को केवल मात्र प्रोफेशनल लाभ नहीं होने वाला, आपको आध्यात्मिक लाभ भी होने वाला है। क्योंकि जो आपको 50,000 रुपये, 20,000, 1 लाख रुपए में आपको जो 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा वो खुशी मिलने वाली है जब व्यक्ति स्वस्थ होगा और वो जो आशीष देगा कि आपने मेरे जीवन में प्रसन्नता लाने का काम किया है, वो अद्भुत होगा साहब। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव जी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर GN सक्सेना जी, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर स्वाति गर्ग जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजिका संचालिका डॉक्टर फिजा का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, भाई अभिषेक जी, और बहन डॉक्टर ज्योति जी, जो इस कार्यक्रम के मूल तत्व के रूप में कार्य कर रही हैं, प्राण तत्व के रूप में काम कर रही हैं। और पतंजलि योगपीठ से हमारे बहुत ही सम्मानीय, जिन्होंने यज्ञ को एक विधा के रूप में, एक साइंस के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन आहूत किया है, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। एक बार आपका उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हमारे भाई डॉक्टर मोक्षा जी, जो अमेरिका में योग के राजदूत बनकर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भारत राजदूतों को भेजता है संस्कृति राजदूत के रूप में डॉक्टर मोक्षा जी, और भाई डॉक्टर सोमवीर जी, ये भी संस्कृति और योग के राजदूत बनकर इंग्लैंड में रहे हैं, अमेरिका में हैं। अच्छा, अमेरिका के कई हिस्से थे, वो वाशिंगटन DC में थे और आप अटलांटा में थे, तो आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। भाई कपिल जी, भाई पीयूष कांत जी, भाई हमारे करमपाल जी, भाई सुभाष जी, हमारे प्रांतीय संगठन के बहुत ही आधार स्तंभ हैं भाई सुभाष जी और भाई विक्रम जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आइए शुरुआत करते हैं थोड़ी सी साइंस के साथ आपको समझाने की। क्या है, लोग योगा शब्द इस्तेमाल करते हैं, परंतु आपको योगा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि योगा शब्द ही नहीं है, शब्द है युज धातु से बना है। भारत की जितने भी शब्द होते हैं उसकी एक पीछे कोई ना कोई धातु, उसकी कोई एक आधार होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी शब्द कैसे भी उसका निर्माण हो जाएगा, जैसे घर में चिंटू, मिंटू, स्वीटी, कुछ भी रख दिया, कोई उसका पता नहीं। परंतु ऐसा नहीं, आपका कोई भी नाम होगा, यदि वो वैदिक संस्कृत निष्ठ है तो उसका कोई अर्थ होगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल स्वनाम धन्य होने की आवश्यकता है। क्या नाम हो? स्वनाम धन्य। जो माता पिता ने आपका नाम सोचा है, बहुत सोच के रखा है, आप उस नाम को सार्थक कर दीजिए। मैं इस गुड़िया से पूछता हूँ, क्या नाम है गुड़िया आपका? ऊंचा बोलो। हाँ, सीमा जी। जो सीमा में रहते हुए असीम के साथ जुड़ने का प्रयास करे, उसका नाम सीमा। तो ऐसे सोचकर परिवार के दृष्टिकोण से, थॉट के दृष्टिकोण से अपनी, क्योंकि हमारे नाम जो है वो सात्विक होते हैं, अलग प्रकार की थॉट प्रोसेस से होते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका?
प्रीति, देखो कितना प्यारा नाम है प्रीति। जीवन में सबके साथ प्रीति करना, प्रेम करना। तो आप अपना नाम देख लीजिए, आपका नाम कुछ और है। बताओ कोई व्यक्ति आप अपने बच्चे का नाम रावण रखता है? रखता है? राम रखता है, लक्ष्मण रखता है। क्यों? कि वो नाम सार्थक थे, उनका कोई मायने थे। आपका नाम माता पिता ने रखा है तो बहुत सोच के, उनके विचार में कुछ होगा, वो चाहते हैं आपको वैसा बनाना है, इसलिए नाम दिया है। इसलिए इसका नाम है युज धातु से बना, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विद द यूनिवर्स। आपकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलाने की जो टेक्निक है, क्या है? द टेक्निक टू यूनिफाई द सेल्फ कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड योगा। ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी स्वचेतना को वैश्विक चेतना से जो जोड़ दे, उस शक्ति का नाम, उस विधा का नाम, उस टेक्निक का नाम योग है। छोटी टेक्निक नहीं है। साइंस की भी साइंस है। जहां मैंने कहा कि स्पिरिचुअल साइंस इसको कह दिया जाता है, तो मैं कहता हूं तो अल्टीमेट साइंस है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अष्टांग योग की कल्पना है। महर्षि पतंजलि, आपको थोड़ा सा ध्यान लेके जाते हैं हिस्ट्री की ओर। आदि काल से आदि वक्ता के रूप में, हम योग के आदि वक्ता के रूप में महर्षि हिरण्यगर्भ को मानते हैं। और यदि हम बात करें वर्तमान कालखंड में, आधुनिक काल की बात करें, तो योग की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो योग की यात्रा, योग के एक बड़े ग्रंथ के रूप में आप भगवद गीता को जानते हैं, जिसके 18 अध्याय 700 श्लोकों में योग की ही चर्चा है। अर्जुन को जिस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया, उसको भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा करवाने का कार्य भगवद गीता में किया गया। केवल मात्र वहां नहीं, जितनी ज्यादा फिलॉसफी की बात आती है, साइकोलॉजी की बात आती है, साइकोलॉजी की बात करें तो आपको गीता आज भी उतनी प्रासंगिक है। कोई भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो, उसका समाधान गीता में है। एक तो गीता हमारी टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट है हमारी पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र हैं। उन 195 छोटे छोटे सूत्र हैं, उसमें कोई बड़े सूत्र नहीं। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदह द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। बहुत छोटे से शब्दों में कह दिया कि योग क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं भाई? अक्लिष्ट वृत्तियों का, और क्लिष्ट वृत्तियां दो प्रकार की हैं। अब क्लेश कारक वृत्तियों पर निरोध करना है। चलिए, हम, ये तो बहुत दूर की यात्रा है, हम पहले शुरुआत करते हैं। 8 अंग हैं योग के महर्षि पतंजलि के अनुसार। वो शुरुआत होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से। ये यात्रा शुरुआत तो यम से होती है, परंतु यात्रा योग की पूर्णता प्राप्त करती है समाधि में आकर। अब समाधि, आपको लगता है कि अरे समाधि हमारे यहाँ तो कहाँ लगती होगी? समाधि तो लगती है जंगलों में, वन में जाकर सन्यासी लोग लगाते हैं। आम व्यक्ति कहाँ लगाता है? इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आज आपके बीच में हूँ। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल हुआ है, कभी भी छोटी या बड़ी सफलता, कभी बैडमिंटन में सफल हुआ है, कभी उसने कोई कंपटीशन में सफल हुआ है, कभी पार्टिसिपेट भी किया अच्छे से, लोगों ने उसके लिए ताली बजाई है, तो समझ लो उतने समय के लिए वो मेडिटेशन में था, समाधि की अवस्था में था। समाधि की अवस्था छोटी और बड़ी हो सकती है, परंतु हर व्यक्ति समाधि में जाता है जो व्यक्ति सक्सेस को प्राप्त करता है। समाधि माने अपने आप को समाहित कर देना। जिस कार्य में हम समाहित कर देते हैं वो समाधि है, और समाधि को हमें बढ़ाने का नाम योग है, उसको अपने को एक्सटेंड करने का नाम योग है। तो हम बात करेंगे उसके विषय में। तो एक छोटा सा कल्पना अपने ध्यान में रखिए कि गीता का कालखंड 5150 वर्ष प्लस माइनस है, और भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण का जो वो संवाद है, वो कुरुक्षेत्र, जहाँ मैं हरियाणा से आता हूँ, उस धरा में हुआ है। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप कभी आइए कुरुक्षेत्र में, हरियाणा आइए, क्योंकि मुझे हरियाणा सरकार ने अभी कम अवार्ड दिए हैं। राजस्थान में स्टेट अवार्ड अवश्य मिला है योग के कार्यों को बढ़ाने के लिए। तो आप सबको मेरा निमंत्रण, आप आएँ। और जो मेरे साथी सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से जुड़ें। इस कॉलेज में यदि एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 प्रकार के लाभ होंगे। आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस समझने का, पढ़ने का, उनसे, लोगों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिलेगा, और योग को उनके एप्लीकेशन करने का अवसर मिलेगा, योग उन तक पहुंचाने का आपको अवसर मिलेगा।
तो इसलिए योग के विद्यार्थी यहाँ पर अवश्य आएँ और यहाँ पर आकर अध्ययन प्राप्त करें। तो मैं कह रहा था महर्षि पतंजलि का कालखंड 3000 से 3500 वर्ष पुराना है, 5000 3000 3500 वर्ष, परंतु योग आदिकालीन है, वैदिक कालीन है। तो वैदिक कालीन में मैंने कहा महर्षि हिरण्यगर्भ से जुड़ा हुआ योग है। अब ये इसकी क्लासिकल पृष्ठभूमि हो गई। अब आते हैं WHO के पास। WHO क्या कहता है, योग क्या है? योगा इज ए वैल्यूएबल टूल टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। आज सबसे बड़ा कारण, रोग का सबसे बड़ा कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी। आज आप सब लोग जानते हैं डायबिटीज, it is not a single disease, it is a multiple disease, so it is called syndrome. Diabetes is a syndrome. और जो इतनी सारी आपके रोगों का मूल कारण है, वो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो योग फिजिकल एक्टिविटी देता है, मेंटल हेल्थ देता है, स्पिरिचुअल हेल्थ देता है, और खुद WHO कहता है डिक्रीजेस द NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अभी तक तो WHO कह रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में योग कारगर है। आने वाले समय में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो ये प्रूव कर दिया है, पतंजलि योगपीठ ने ये प्रूव कर दिया है कि कम्युनिकेबल डिजीज में भी योग प्राणायाम उतना ही इफेक्टिव है। बस लोग थोड़ा सा समझने में देरी है। आप देरी ना करना, आप अपनी ऋषि संस्कृति पर गौरव करना। अपने माता पिता जो कहते हैं, वो जो ज्ञान हमारे दादा दादियों से आया हुआ है, हमारे पूर्वजों से, पुरखों से आया हुआ है, वो आज सारी दुनिया मान रही है। जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्या करते हैं साहब? कहते हैं कोई बात नहीं, प्लेटलेट कम होने दो, 30,000 तक हो जाएं तो ले आना, हम इमरजेंसी में दाखिल कर देंगे और प्लेटलेट चढ़ा देंगे। कोई और रास्ता है साहब? इतने सारे आप डॉक्टर लोग बैठे हैं, कोई और रास्ता हो तो बता दो। ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा प्लेटलेट्स। RBC को मरना है 90 दिनों में, WBC को 24 घंटे में मरी जाना है, परंतु शरीर अपने आप पैदा करता है, प्लेटलेट्स को भी पैदा करता है। परंतु वायरस का अटैक हो गया, वो प्लेटलेट को ही खा रहा है, शरीर अपने आप प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है। केवल एक रास्ता है, पपीते के पत्तों का रस ले लो, नेचुरोपैथिक में आ जाओ, गिलोय का प्रयोग कर लो, आप ज्वारे का प्रयोग कर लो, बकरी का दूध ले लो। अब ये बड़ा अनसाइंटिफिक लगता है, कैसे होता है भैया? ये नहीं पता कैसे होता है, होता है, ये प्रूवन है। जो लोग एम्स में थे उनको भी दिया गया, वो भी ठीक हो गए। हो सकता है कि 90% लोगों को लाभ करता हो, 10 को ना करता हो, परंतु 90% को लाभ करता है, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। यदि हमारे पुरखों के कहने पर डेंगू में 90% लोगों का प्लेटलेट बढ़ सकता है, इसका मतलब हमारे पुरखे नोबेल पुरस्कार के हकदार थे, आज भी हैं। आप अपनी मॉडर्न मेडिसिन का देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करके देख लीजिए, आप क्या कहते हैं जी? 70% पर लाभ होता है, इसलिए इसको मेडिसिन के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है। 80% के ऊपर लाभ होता है, 20% को इससे हार्म भी होता है, तब भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए, WHO की कथा सुन लिया, अब हमने आगे चलते हैं, योगा थेरेपी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ योगा थेरेपी को लेकर रिसर्च हो रही है, यहाँ पर कोर्सेज हैं। क्या करती है योग थेरेपी में? क्या करता है? स्ट्रक्चरल बैलेंस कर देता है। सबसे पहले दिक्कत कहाँ आती है कि हमारे जो रोग हैं उसमें स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे बड़ा उदाहरण है उसका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया। बड़ा कारण है उसका बैकएक, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो गया, कुछ नहीं दिक्कत थी। आपका नी ज्वाइंट, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, फ्रोजन शोल्डर, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस। इसको योग ऐसे चुटकियों में ठीक करता है। क्यों? उसका कारण है स्ट्रक्चर को हमने ठीक मेंटेन करना, उसके लिए कुछ आसन है, खींचतान करके उसको जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास से करना है। ये योग है। योग के मूल 2 ही तत्व हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 2 ही तत्व हैं योग के, एक अभ्यास और एक वैराग्य, डिटैचमेंट। यदि आपको स्पिरिचुअल पावर में जाना है, थॉट में जाना है, कुंडलिनी जागरण में जाना है, आपको एकात्म होना है ईश्वर की सत्ता के साथ, तो आपको डिटैचमेंट की ओर जाना पड़ेगा। और यदि आपको मौलिक और भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो आपको अभ्यास करना होगा। योग एक्सरसाइज नहीं है, योग व्यायाम नहीं है, योग अभ्यास है। और वो एक दिन का नहीं होता, प्रतिदिन के कार्य को अभ्यास कहा जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसलिए अर्जुन को भी योगेश्वर भगवान ने कहा कि अभ्यास करना है।
तो तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से भी अधिक ये योग की महत्ता, इसलिए कहा तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। तो हम आज आपको मेंटल बैलेंस की बात कर रहा हूं। आज सुबह की घटना है, टेक्सास में एक 18 साल के बच्चे ने अपने ही सहयोगियों के ऊपर गोलियां चला दी, अपने ही टीचर्स पर गोलियां चला दी। 18 बच्चे मारे गए और 3 अध्यापक मारे गए। और ये घटनाएं अमेरिका में आम बात है साहब। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अडल्ट होते ही अपना वेपन खरीद सकता है, और वहां वेपन्स इतने हैं, लगभग हर घर में वेपन्स हैं और हर बच्चे के पास वेपन है। मेंटल इम्बैलेंस। और इसका छोटा सा उदाहरण आपके आसपास ले जाता हूं। ये भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो याद चर्चा करते हुए मेरे तक आवाज आ गई, एक बात कर रहे हैं कि सुशांत का भी मेंटल इम्बैलेंस हो गया था। यह भी बात कर रहे थे सुशांत राजपूत की आपस में, क्योंकि राजस्थान के लोग हैं ना, राजपूती शान की बात तुरंत याद आती है। सुशांत राजपूत, देखिए उसके पास पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, मतलब शोहरत की कोई कमी तो नहीं थी, बॉडी भी अच्छी खासी थी, जिम भी अच्छा करता था, पैसे भी खूब थे, हाँ या ना? आत्महत्या क्यों की? पैसे भी हैं, जिम भी करता है, हर रोज जिम करता है, घर में जिम के उसके, और बहुत कठिन जिम करता है, व्यायाम बहुत करता है। मेंटल इम्बैलेंस, अपनी डिप्रेशन को संभाल नहीं पाया। योग वो करता है जो आपको स्ट्रक्चर बैलेंस तो देता है, ये मेंटल बैलेंस देता है। जीवन में कठिनाई आ जाए, आएगी, पहले ही बता रहे हैं, वहां तो कभी बताता नहीं ना, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं भैया सड़क पर चलोगे ब्रेकर आएगा। हमारी तो सड़कें बताती हैं कि ब्रेकर आएगा, लाइफ में भी ब्रेकर आएगा, टोल टैक्स भी आएगा। रुकना नहीं है, चलना है, ये योग है। उस कठिन परिस्थिति में आपकी ताकत योग बनेगा, आपकी ताकत आपके माता पिता बनेंगे, आपके गुरुजन बनेंगे, ये शास्त्र आपकी ताकत बनेगा, ये योग है। आएंगी कठिनाइयां, आपका जीवन हुआ है तो ये शरीर का मतलब है क्षरण करना, इसको तो टूटना है, इसको मरना है, एक एक सेल को मरना है।